श्री गया धाम की पवित्र धरती, कालचक्र मैदान, बोध गया का ये पवित्र स्थान। फल्गु माता बिल्कुल दाहिनी तरफ है। ऐसे मैया जी की गोद में, माँ की गोद में बैठ कर के हम पितृपक्ष में पितृ पूजा के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। विद्वान ब्राह्मणों के मध्य में श्रीमद् भागवत की पोथी, पितृ तर्पण महायज्ञ, इसमें जुड़े हुए आप सभी भगवत प्रभु प्रेमी जन, माता पिता के पूर्वजों के परम भक्त आप सब जन, आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान को मैं वंदन और प्रणाम करता हूँ। बहुत देर से नदी नदी दिख रही है, कुछ और दिखाओ। नदी बहुत देर से दिख रही है। आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान को प्रणाम। और आप सब कैसे हैं? आज पंचमी का श्राद्ध जिन भी पुरखों का है, पूर्वजों का है, गया जी की धरती से उन्हें समर्पित हो और वो बड़े आनंदित मग्न हो और अपने वंशधरों को ऋण से मुक्त कर दे। आज का श्राद्ध ऋण मुक्त करता है, घर में समृद्धि देता है, बच्चों का रुका हुआ व्यापार बढ़ता है। आज का दिन बड़ा शुभ है। इस श्राद्ध के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। यूं तो 16 ही दिन है, पंचमी का श्राद्ध ऋण मुक्त करता है। ऋण हर प्रकार का होता है। श्राद्धों के महात्म्य का वर्णन किया गया। कहाँ कहाँ होता है? पुष्करे स्वक्षयम श्राद्धम तपशैव महाफलम महोददौ प्रवासी च तस्मात् देवं विनिर्दिशेत्। सबसे पहला नंबर श्राद्ध का श्री गया जी का है। पुष्कर में श्राद्ध होता है, श्री अमरकंटक में श्राद्ध होता है, श्री प्रयागराज जी में श्राद्ध होता है, बद्रीनाथ जी में श्राद्ध होता है, नैमिषारण्य में श्राद्ध होता है, गौशाला में श्राद्ध होता है और यमुना मैया के किनारे श्राद्ध होता है। ऐसा इस ग्रंथ के अंतर्गत वर्णन किया गया। संध्यायाम च महावेदाम दृष्टे महेद्भुतम अश्रद्धा नाभ्यति शाभ्यति च व्रतान। कहा गया है कि जो व्यक्ति पितृगणों को अक्षय श्राद्ध प्रदान करते हैं, उन्हें चाहिए इन तीर्थों में पहुंच करके श्राद्ध करें। सोमनाथ की धरती पर और श्राद्ध की बात कही। सिंधु तथा समुद्र के संगम स्थल और पंचनद तीर्थों में भी श्राद्ध करने का बड़ा फल प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र के पास में पहेवा, उसका वर्णन वायु पुराण में है। हरियाणा में यह जगह है, वहाँ के भी महात्म्य का वर्णन किया गया है। जगह बहुत हैं, लेकिन ये सबके ऊपर है। सर्वतस्या कुरुक्षेत्रम सुतीर्थम च विशेषता पुण्यम सनत कुमारस्य योग शस्यमात्मन। तो इतनी जगहों की श्राद्ध की भूमि की बड़ी अद्भुत वर्णन महिमा कही गई है। पुनः सन्निहातानां वै कुरुक्षेत्रे विशेषतः। कुरुक्षेत्र में भी श्राद्ध के महात्म्य का वर्णन किया गया है। व्यास तीर्थे सरस्वत्यां त्रिलक्षे च विशेषतः। बद्रीनाथ में भी श्राद्ध की बड़ी महिमा का वर्णन किया। यमस्य भगनी पुण्यां मार्तंडो द्वैता तथा। तो यमस्य भगनी, यम की भगनी कौन है? यमुना। तो यमुना के किनारे भी इस श्राद्ध की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। यमुना के किनारे किया गया श्राद्ध चिरस्थायी फल प्रदान करता है। पितर अति संतुष्ट प्रसन्न हो जाते हैं। इतना बड़ा महात्म्य है। यमुना के भी किनारे पर पितृ श्राद्ध करने के महात्म्य को वर्णन किया गया। श्राद्ध में देने वाली वस्तुएं और ना देने वाली वस्तुएं, उनका भी वर्णन किया गया है। वह भी सुन लीजिए। बृहस्पति जी महाराज सुनाते हैं। वो कहते हैं
कि इन दिनों में मांस मदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी सेवन न करें, ऐसा कहा गया। लहसुनम ग्रजनम च पलांडुम पिंड मूलकम करमबंधान चान्यानी हीनानी रसगंधत। रसहीन चीजें हैं जिनमें दुर्गंध आती है, लहसुन प्याज, यहाँ तक श्राद्ध में गाजर को भी मना किया। ग्रजनम चैव पलांडुम। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अदरक, गाजर, मूली श्राद्ध में इनको मना किया गया। श्राद्ध कर्मणि वर्जानी कारणम चात्र वक्षते। तो ये वर्जित है, इसमें मना कर दिया गया। फिर कहा श्राद्ध कर्मणि वर्जानी याश नार्यो रेश्वरा। ऋतुकाल में यदि नारी है, उसको श्राद्ध के समय में बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। तो पूज्य लोगों के सन्मुख, देवी देवताओं के सामने बिल्कुल भी चल करके ना आवे, ऐसा भी वर्णन किया गया, ये बात कही गई। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या वैश्याल शिव सर्वसः, चारों वर्णों के लोग श्राद्ध करने के अधिकारी हैं। श्राद्ध तो चारों वर्णों के लोगों के यहाँ ही होना चाहिए। इसमें लिखा है कि इन श्राद्ध के 16 दिन में कोई स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को विवस्त्र देख लेते हैं, उनके पुरखे असंतुष्ट होकर के वापस चले जाते हैं और वो इतने रूठ जाते हैं कि बेल बांध देते हैं परिवार के लोगों के। इसलिए श्राद्ध के 16 दिनों में सांसारिक कृत्यों से भी दूर रहने के लिए भगवान व्यास ने वर्णन किया। स्पष्ट इसमें लिखा है, क्या लिखा? नग्नादीन भगवन सम्यक माध्यम पर प्रक्षता। विवस्त्र, नग्ना यानी विवस्त्र, यदि कोई स्त्री पुरुष किसी को देख लेते हैं तो ये धर्मम नानुवर्तन्ते तवई नग्नादयो जनः। उनके पुण्य तो क्षीण हो ही जाते हैं, लेकिन कहा गया है उनके पुरखे भी रुष्ट होकर के चले जाते हैं। वह उस परिवार के श्राद्ध को ग्रहण नहीं करते। जो लोग विवस्त्र होकर के स्नान करते हैं, स्नान की बड़ी महिमा है। जो लोग विवस्त्र होकर के स्नान करते हैं, देह पर वस्त्र नहीं होता, इन 16 दिनों में यह गलती करने वाले लोग, उनके भी पुरखे अतृप्त होकर के वापस चले जाते हैं। नहाना और स्नान दोनों में अंतर है। नहाना तो शरीर को ठंडा करने के लिए, मैल कुचैल निकालने के लिए नहाना होता है, लेकिन जो स्नान शब्द है, स्नान में तो 3.5 करोड़ रोमों में जल पहुंचता हुआ पूरे अंतःकरण को पवित्र कर देता है। ठीक से यदि स्नान किया जावे तो 3.5 करोड़ भगवान के नाम लेने का फल मिल जाता है स्नान करने से। 3.5 करोड़। अब बात को थोड़ा ठीक से सुन लें, भजन दे के तो कुछ अद्भुत बात लगेगी, नहीं तो गर्मी में पसीना बहा के चले जाना फिर क्या।